वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज फिर हम अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है सब ज़िक्र। आज हमने ज़िक्र करना है। पिछले लेक्चर में हमने सब्र इस्तक़लाल किया था। ये बाब दोयम का लास्ट वाली हेडिंग है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और आज हम सवालात के जवाबात भी तैयार करेंगे। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक्र के मायने हैं किसी को याद करना। अच्छा, अब ये जो MCQs है इसको फिर से मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दीन की इस्लाह में इससे क्या मुराद है? दीन की इस्लाम में इससे मुराद अल्लाह ताला को याद करना है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है कुरान मजीद में अक्सर मकामात पर ज़िक्र लायक की तलकीन की गई है। ठीक है। अब ये जो है ज़िक्र के माना और मफ़हूम लिखें। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, माना और मफ़हूम लिखें। ठीक है, ये आपने लिख लेना है और इसमें यहाँ तक ही लाइन आएगी, यहाँ तक। ठीक है। आगे है अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन। सूरह अहज़ाब की 41 पर यह आयत है। तर्जुमा इसका है, ईमान वालों अल्लाह को बहुत कसरत से याद करो। ज़िक्र के बारे में कोई कुरानी आयत लिखें। ठीक है, आप ये लिख लीजिएगा और अपने छोटे जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं उसमें भी इसको लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो याद करने में और आप दूसरे सबक में भी इसको कर सकें। कोई कुरानी आयत लिखें। ठीक है, ये आपने इसको लिख देना है। अगर ये आता है तो ये आपने इसको लिख देना है। आगे है हमारे पास नए ज़िक्र करने वाले मोमिनों की तारीफ़ कुरान मजीद में इस तरह की गई है। सूरह नूर में 37 पर यह आयत है। इसका तर्जुमा है, वो मर्द के गाफिल होते सौदा करने में और ना बेचने में अल्लाह की याद से। ठीक है, ये भी कुरान मजीद की आयत है। आप इसको भी लिख सकते हैं। अगर आ जाता है ना कि ज़िक्र के बारे में कोई कुरानी आयत लिखें तो इसको भी लिख सकते हैं। एक और जगह इस तरह इरशाद हुआ है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइनुल कुलूबु। सूरह रद की ये 28 पे आयत है और इसका तर्जुमा है, खूब सुनकर अल्लाह के ज़िक्र से लोगों को इत्मीनान हो जाता है। ठीक है, खूब सुन के अल्लाह के ज़िक्र से लोगों को इत्मीनान हो जाता है। ये भी आयत आप इसमें लिख सकते हैं। आगे है, ज़िक्र की अफजल तरीन शक्ल क्या है? ज़िक्र की अफजल तरीन शक्ल नमाज है, क्योंकि इसमें ज़िक्र की तीनों किस्में कल्बी, लिसानी और अमली जमा हो गई हैं। अब यहाँ पर जो हेडिंग आएगी वो आएगी अफजल तरीन शक्ल। ठीक है, ये इस पैराग्राफ की शक्ल। ठीक है। आगे है कुरान क्योंकि इसमें तीनों किस्मों का जिक्र है। अब तीनों किस्मों कौन कौन सी हैं ये आपने देख लेना है और इसको याद कर लेना है कि तीनों किस्मों का जिक्र जो है वो कल्बी, लिसानी और अमली है। यही वजह है कि इबादत में सबसे पहले नमाज ही फ़र्ज़ की गई है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतनी देर से खड़े होकर इबादत किया करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक में वरम आ जाता। अब इसके बारे में है, ज़िक्र के बारे में कोई हदीस लिखकर। ज़िक्र के बारे में कोई हदीस लिखें। तो आप ये लिखेंगे जो भी मैं पढ़ रही। एक मरतबा मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत लिख दी है, फिर आप इतनी मुशक्क़त क्यों बर्दाश्त करते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तज़किरा कुरान मजीद में इस तरह आया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तज़किरा। अब ये जो है ये क्वेश्चन आ जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तज़किरा कुरान मजीद में किस तरह आया है। यहाँ पे आ जाएगा किस तरह आया है। ठीक है, किस तरह आया है, इसको काट के। या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैली इल्ला कलीलन निस्फ़हु अव इनकुस मिनहु कलीलन। सूरह मुज़म्मिल की 1 से 3 आयत है। तर्जुमा है, कपड़े में लिपटने वाले खड़ा रह रात को, मगर किसी रात, आधी रात या इससे कम कर दे थोड़ा सा। दूसरी जगह पर इस तरह इरशाद फरमाया गया है। सूरह दहर की 26 पे ये आयत है। तर्जुमा इसका है, और किसी वक्त रात को सजदा कर इसको और पाकी बोल इसकी बड़ी रात तक। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह ताला का जिक्र फरमाया करते थे। फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ नवाफिल का भी एहतमाम फरमाते थे, क्योंकि कुरान हकीम में आया है। सूरह बनी इसराइल की 79 पे ये आयत है। इसका तर्जुमा है, और रात के कुछ हिस्से में इसमें तहज्जुद पढ़ लिया कीजिए जो आपके हक़ में ज़्यादा जायज़ चीज़ है। करीब है कि आपके परवरदिगार आपको मकाम महमूद में जगह दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। नमाज के बाद
33 बार सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर कहना भी ज़िक्र इलाही है। इस ज़िक्र का नाम तस्बीह फ़ातिमा है। कौन से ज़िक्र को तस्बीह फ़ातिमा कहा जाता है? ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसको आपने लिख लेना है। तस्बीह फ़ातिमा कहा जाता है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें आपने कौन सा आंसर लिखना है कि नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर कहना तस्बीह फ़ातिमा कहलाता है। ज़िक्र के और भी बहुत से मसनून तरीके हैं जो हदीस की किताबों में मज़कूर है। आगे हमारे पास जो है वो आज है एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज में हम लिखेंगे, मेरा जेल पर नोट लिखें। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आता है, आज मैं इसमें ये भी बताऊंगी, आपने ये गौर से सुनना है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, इसलिए लिहाजा आपने कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अब भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और रहमत, ठीक है। ये नोट किस पे लिखना है? शफ़क़त और रहमत पर, औरतों पर। किस चीज़ पर शफ़क़त और रहमत पूछी गई है? औरतों पर, बच्चों पर, उम्मत पर, यतीमों पर। ये जो शुरू में हमने इनका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है ना, शुरू वाला पेज, वो हम निकालेंगे। उसमें सबसे पहले हम ये यहाँ से उम्मत पर शफ़क़त, पहला पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास है औरतों पर शफ़क़त, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट आ जाएगा यतीमों का वाली, यानी यतीमों पर शफ़क़त, यहाँ तक, ठीक है। और चौथा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा बच्चों पर शफ़क़त, यहाँ तक। ये आपने लिख लेना है, सही है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इन्नमल मोमिनूना इख्वतन। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म कुरानी के तहत इख्तिलाफ़ रंग व नस्ल मिटाकर तमाम मुसलमानों को भाई भाई बना दिया। इस पर मुफस्सल तबसरा लिख, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अखुवत पर नोट लिखें, सही है। अखुवत पे नोट लिखें, जो मैंने लिखा है ये सारा आएगा। उन्होंने मुफस्सल कहा है, आपने इसमें और भी ऐड कर देने हैं चीज़ें ना, जैसे इंसार और जो महाजरीन का जब आया था, जब वो हिजरत करके आए थे, तो इंसार ने अपने आधी जायदादें उनके नाम कर दी थी, वो भी आप इसमें लिखेंगे। लास्ट जो है वो हमने पढ़ा है चैप्टर, उसके लास्ट में जो अखुवत के बारे में या भाईचारे या इसार और कुर्बानी का है, वो भी सारा इसमें ऐड कर सकते हैं आप, वो भी सारा इसमें ऐड होगा। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे ना तो ये बहुत शॉर्ट है, ये देखें यहाँ तक है, लेकिन उन्होंने मुफस्सल तबसरा मांगा है। तो आप इसमें इसार और कुर्बानी, जो बैक वाला, जो हमारे सेकंड, वो जो हमारे पास क्या कहते हैं उसे, जो हमने सेकंड लास्ट में चैप्टर पढ़ा है अभी रिसेंटली, उसके लास्ट में इसार, ठीक है, वो आपने उसके वाक़यात सारा कुछ इसमें ऐड कर देना है। तो ये अखुवत यहाँ से, और इसार कुर्बानी जो हमारा लास्ट वाला चैप्टर गुजरा है उसमें, ये हमने इसको लिख देना है, ठीक है। ये थर्ड वाला मेरे ख्याल से, ये दूसरा है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका आएगा, ठीक है। आगे हमारे पास उन्होंने सिंपली आसान दिया हुआ है कि मसावात किसे कहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी माशरे में मसावात कैसे कायम की। थर्ड हमारे पास आया था मसावात। मसावात को आप सारा लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आप इसको लिखेंगे, इसके अलावा नहीं आएगा। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, अफ़व दरगुज़र से क्या मुराद है, इससे इंसानी माशरे पर क्या असरात मुतरतब होते हैं। अफ़व दरगुज़र हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन जितना है वो मुफस्सल है और काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है। यहाँ तक आप इसको फोर्थ क्वेश्चन को लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। आगे हमारे पास इन्होंने कहा चंद वाक़यात आपने इसमें हाईलाइट करने हैं, ठीक है। चंद वाक़यात आपने इसमें लिख देने हैं। एक तो ताइफ का वाक़या हो जाएगा, ये वाला ताइफ वालों का वाक़या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ़तह मक्का के मौके पर जो कुरैश मक्का का इज्तिमा हुआ था उसका वाक़या, दो वाक़यात इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं, दोनों वाक़यात आपने इसमें लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र इस्तक़लाल का पहाड़ थे, मिसालों के ज़रिए वजाहत करें। अब सब्र इस्तक़लाल पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे सब्र इस्तक़लाल का है, जो मैंने हेडिंग्स या जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं वो आपने लिखनी है। यहाँ पे आएगा सब्र इस्तक़लाल, ये 5 पे क्वेश्चन है हमारा जी। इसके बाद हमारे पास इसमें ना मिसाल भी है, वाक़या भी है, ये मैंने आपको पहले ही हेडिंग करवा दी है, और ये भी आप वाक़यात लिखेंगे, ठीक है। ये भी वाक़या या मिसाल होगी, ये आप देख लीजिएगा कौन सा इसमें होगा, तो ये भी आप लिखेंगे, ठीक है। मिसाल ही है, बल्कि ये वाक़या नहीं है, ये आप मिसालों से वाज़ह करेंगे। ये सारा आप लिखेंगे इसमें सब्र इस्तक़लाल का, यहाँ तक इसका आएगा कंप्लीट होके,
ہاں یہیں تک ہے، پیچھے تک، بیک تک، یہاں تک آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کو 5 پہ کویسچن کو پورا کر دیں گے۔ آگے ہمارے پاس جو لاسٹ کویسچن ہے وہ ہے ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر الہی کی اقسام اور اس کے فضائل تحریر کریں۔ اب ذکر سے جو مثال ہے وہ یہاں سے ہے، اور اس میں بہت کلیئر ہر چیز آیات کے ذریعے واضح ہے۔ اگر یہ آپ آیات اور احادیث کو ہائی لائٹ کر کے لکھیں گے نا، جیسے یہ حدیث ہے، جیسے میں نے لکھا ہے حدیث، اس کے بارے میں کوئی لکھیں تو یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے، یہاں سے، ٹھیک ہے، یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے۔ آپ نے یہاں سے حدیث کو پہلی حدیث لکھنی ہے، پھر حدیث نمبر 2 لکھنی ہے، حدیث نمبر 3، اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، پھر آپ کے لکھیں گے آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ربانی نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اس طرح سے آپ یہ سارا اس میں ایڈ کر دیں گے، یہاں تک اس کا مکمل ہو جائے گا کویسچن نمبر 6۔ اس طرح ہماری یہ آج کی ایکسرسائز مکمل ہو گئی۔ اب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شارٹ کویسچن نہیں ہے، جتنے بھی شارٹ کویسچنز تھے، ایم سی کیوز تھے، اس کو سارے کو میں نے پورے پچھلے چیپٹر میں، اگر آپ دیکھیں میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ بھی کیے ہوئے ہیں، اور بال پوائنٹ سے یا پین سے اس میں سارا لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں سارے ہائی لائٹس میں نے کیے ہوئے ہیں۔ آپ اس کو سارے کو اچھے سے پڑھ لیجئے گا، پھر آپ کو یہ سارا کلیئر ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، نئے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔